और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश योगी की शक्ति पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जिनके लिए उनका कर्म और धर्म दोनों एक है। जब बात प्रदेश के विकास की होती है तो उनके फैसले हर रोज सूबे में नई इबारत लिखते हैं, और वहीं जब बात धर्म की होती है तो शक्ति पूजा के साथ योगी महिलाओं की सुरक्षा की बात कहकर अपने धर्म का निर्वहन भी कर्म के साथ करने से नहीं चूकते। हर साल की तरह योगी आदित्यनाथ शक्ति पूजा के साथ आस्था, संस्कार, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन को किस तरह साकार कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के लिए। कर्म बेहतर हो तो वही धर्म बन जाता है, और शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कर्म ही उनका धर्म है। लेकिन सच कहें तो एक शक्ति है जो योगी आदित्यनाथ को कर्म पथ में निरंतर बढ़ने का संबल देती है। वो कहते हैं कि ये आस्था ही है जो हम सबको जोड़े रखती है। यूं ही नहीं, हम शक्ति पूजा को समर्पित हैं। आस्था के नाव पर सवार होकर सियासी बैतरनी कैसे पार की जाती है, ये योगी आदित्यनाथ का कर्म जानता है, ये उनका धर्म जानता है। बेशक योगी आदित्यनाथ के सशक्त कंधों पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने अपने जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति की शुरुआत हो या फिर प्रदेश के विकास के लिए किसी खास मौके की तलाश, योगी आदित्यनाथ हर मौके पर गोरखपुर का रुख करना नहीं भूलते। और जब मौका विजयादशमी और नाथ संप्रदाय दंडाधिकारी की भूमिका अदा करने का हो तो भला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी मठ में कैसे ना हो। बताने की जरूरत नहीं कि नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पीठ गोरक्षपीठ में शारदीय नवरात्रि का एक अलग महत्व होता है। इस नवरात्रि में पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका बेहद अहम होती है। बीते कई सालों से इस पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका का निर्वहन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गोरक्षपीठ में सप्तमी की रात्रि में निशा पूजन के साथ शुरू होने वाला शक्ति पूजा महाअष्टमी को हवन और नवमी के दिन गोरक्षपीठ में कन्या पूजन के साथ संपन्न होता है। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इसमें 51 कन्याओं और बटुकों का पांव पखार कर उन पर पुष्प अर्पित किया जाता है और उन्हें चुनर उड़ाकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लेते हैं। कहने वाले ये कहते होंगे कि ये दिखावा है, लेकिन माफ कीजिएगा, सूबे के मुखिया की तस्वीर का सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है उस संस्कार का, हिंदू धर्म की पुरातन परंपरा में उस आस्था का जिसका निर्वहन कर्मयोगी मुख्यमंत्री हर साल करते हैं। एक सन्यासी संस्कार के साथ अपने धर्म का साकार करने के बाद योगी आदित्यनाथ की दूसरी भूमिका भी शुरू होती है। शारदीय नवरात्रि का गोरक्षपीठ में एक अलग महत्व है। पीठ की अपनी कुछ परंपराएं हैं जिसका पालन पिछले कई सदियों से पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं वो करते चले आते हैं। और खासतौर पे अगर पीठ की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी की बात करें तो ये 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सप्तमी के दिन गोरक्षपीठ के जो पीठाधीश्वर होते हैं महानिशा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा होती है, एक बड़ी पूजा होती है और तमाम जो पूजा के विधियां हैं वो दूसरी पूजाओं से अलग होती है। अष्टमी के दिन पीठ में हवन होता है। आमतौर पे हम और आप जब पूजा करते हैं तो नवमी के दिन हवन होता है, लेकिन पीठ में अष्टमी को ही हवन होता है। नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और विजयदशमी के दिन कई ऐसी परंपराओं का पालन पीठ करता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। किस तरह से पीठ के पीठाधीश्वर इन परंपराओं का पालन करते चले आ रहे हैं
और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो इन परंपराओं को किस तरह से निर्वाह करते हैं, दोनों भूमिकाओं का कितना सफल वो समन्वय बना करके चलते हैं। बात करते हैं हमारे साथ इस पीठ के आचार्य रोहित मिश्रा जी हैं। पिछले कई सालों से आप पीठ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं उनकी पूजा अर्चना आप ही के द्वारा संपादित की जाती है। नवरात्र की जो सप्तमी से लेकर विजयदशमी तक की पूजा होती है, कितनी अलग होती है, कितनी खास होती है? गारहस्थ का अपनी सीमित व्यवस्था है, इनका विश्वव्यापक व्यवस्था है, इसलिए अष्टमी को ही भगवती का जागरण करते हैं, अष्टमी को ही हवन करते हैं। नवमी की जो पूजा होती है वो आमतौर पे कन्या पूजन और सारी परंपराएं तो जो हम और आप निभाते हैं वही होता है। विजयदशमी के दिन जो पीठाधीश्वर होते हैं और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ को हम एक अलग वेशभूषा में देखते हैं, एक राजा की तरह से मुकुट, शरीर पे वस्त्र और एक उनके साथ प्रजा के रूप में लोग चलते हैं, सेना चलती है। क्या है इसके पीछे का महत्व और राजा और प्रजा का ये जो संबंध है कितने सालों से चलता चला? देखिए, यह पीठ हिंदुओं का पीठ है, सर्वोत्तम पीठ है, हिंदू जनमानस का पीठ है। समस्त हिंदू यहाँ के पीठाधीश्वर को अपना राजा मानता है, उनके द्वारा बताए हुए नियम को नियमन करते हुए उस धर्म पर चलने के लिए प्रण लेता है। इसलिए उस दिन, दशहरा के दिन, राजा के रूप में यहाँ के पीठाधीश्वर यहाँ से रथ यात्रा निकालते हैं और उसके साथ हिंदू जनमानस अपने उनके साथ चलने का प्रयास करती है, उनके द्वारा बताए हुए धर्म पर चलने का प्रयास करती है। इसलिए राजा के रूप में उस दिन पीठाधीश्वर की पूजा करती है जनमानस। विजयदशमी के दिन पीठाधीश्वर राजा की भूमिका में नजर आते हैं। एक राजा की तरह ही राजसी वस्त्र और मुकुट धारण कर पीठ के पीठाधीश्वर विजयदशमी के दिन सुबह श्रीनाथ की पूजा करते हैं और फिर गोरक्षपीठ में स्थापित सभी देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। पीठाधीश्वर जब इस दिन अपने कक्ष से पूजा के लिए निकलते हैं तो उनके साथ उनकी सेना और प्रजा भी मौजूद रहती है। ढोल नगाड़ा, बैंड बाजा और डमरू की ध्वनि के बीच पीठाधीश्वर अपनी पूजा को संपूर्ण करते हैं। इसके बाद पीठ में तिलक पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से आए नाथ योगी, साधु सन्यासी और गोरक्षपीठ के भक्त अपने राजा का तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विजयदशमी के दिन गोरक्षपीठ से हर साल की तरह इस बार भी पीठ के पीठाधीश्वर की शाही सवारी निकलेगी। 4 अक्टूबर शाम 4 बजे से ये शाही सवारी गोरक्षपीठ से मानसरोवर मंदिर जाएगी, जहां पीठाधीश्वर भगवान शिव की पूजा करते हैं और वहां से निकलकर शाही सवारी रामलीला मैदान जाएगी, जहां पर राघव और शक्ति का मिलन होगा। यहां पर मुख्यमंत्री श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का तिलक पूजन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी पीठ से इस परंपरा का पालन पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। महाशक्ति की आराधना में योगी आदित्यनाथ की आस्था, उनके कर्म की झलक कैसे मिलती है, आइए अब जरा वो भी समझ लेते हैं। हालांकि महाशक्ति की आराधना की इस परंपरा का निर्वहन योगी आदित्यनाथ 2017 के पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बाद महाशक्ति की आराधना को उन्होंने मिशन शक्ति का नाम भी दिया, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी संजीदगी दर्शाती है कि संन्यास से लेकर सियासत तक के योगी के सफर में कुछ भी दिखावा नहीं है। कानपुर हादसे के पीड़ित परिवारों और घायलों से मिलने के बाद सीएम योगी रविवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंच चुके हैं। रविवार की शाम 6 बजे से मां गौरी, भगवान गणेश की पूजा की शुरुआत के साथ योगी आदित्यनाथ ने उस परंपरा की शुरुआत कर दी जिसका इंतजार हर किसी को होता है। बीते कुछ सालों से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा राजनीति और समाज की सतह पर प्रमुखता से चल रहा है। भले ही सियासी जुबान से ये सिर्फ एक मुद्दा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये विशेष अर्थ रहता है। 3 तलाक का मामला हो या फिर लव जिहाद का, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी योगी आदित्यनाथ इन मसलों पर मुखर रहे हैं। प्रदेश सरकार जब आई थी तो हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो प्रदेश के बारे में कहा जाता जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं है, हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए जब
मिशन शक्ति का कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो 1535 थाने और 350 तहसीलों में हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क की स्थापना पहले चरण में संपन्न किया। समाजवादी पार्टी की सरकार पर राजनीतिक हमले के प्रमुख हथियारों में महिला सुरक्षा का मुद्दा अहम रहा। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था का मसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में जहां सबसे ऊपर रहा, वहीं महिला सुरक्षा इसका पैमाना बन गई। इस दिशा में पिछले साल शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस को बलरामपुर जिले में स्थित शक्तिपीठ से मिशन शक्ति की शुरुआत मील का पत्थर माना गया और कर्म पथ पर चल रहे योगी हर बदलते साल के साथ आस्था के इस मिशन में नया अध्याय जोड़ते जा रहे हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।